ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक महत्वपूर्ण श्रृंखला में 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, इनमें क्या गणनाएं कहती हैं, ग्रह नक्षत्रों की जो चाल है वो क्या बताती हैं, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल को लेकर तो पहले भी प्रिडिक्शन किया जा चुका है और लगातार मैं बता रहा हूं कि आएगी तो बीजेपी ही आएगी पश्चिम बंगाल में। जो वहां पर लड़ाई होगी वो कांटों की लड़ाई होगी। ऐसा नहीं है कि एकदम क्लीन स्वीप वाली कंडीशन है, वैसा नहीं रहने वाला है। बट बहुमत और जादुई आंकड़ा जो 147-48 का बनता है वो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से क्रॉस कर लेगी। मैंने ऑलरेडी रेंज दिया 140 से 160 के बीच में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आने वाली है। इसके अलावा लोगों का कमेंट आया था, व्हाट अबाउट आसाम, पौंडीचेरी, तमिलनाडु एंड केरला। तो देखिए, आसाम पर भी मैंने पहले प्रोडिक्शन दिया था कि आसाम में भी बीजेपी ही आने वाली है। बीजेपी कहा जाए तो एनडीए का जो गठबंधन है सहयोगी दलों के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी की वहां पर पकड़ बनी हुई है वो बरकरार रहेगी और असम में भारतीय जनता पार्टी और इनके जो अलायंस है इनकी सरकार का बनना कन्फर्म हो गया। ये 2 राज्य हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतने वाली है। पौंडीचेरी में कुछ कांटों के टक्कर के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी चुनाव निश्चित रूप से जीतने वाली है। इसके अलावा जो 2 अलग राज्य बचते हैं, एक तमिलनाडु हो गया और एक केरला हो गया। तो केरला में तो कैलकुलेशन जो मैंने किया है, एलडीएफ ही आने वाली है वहाँ पर और वो भी सेकंड टर्म अपना वहाँ पर पूर्ण करने वाली है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। केरला के भी कई जो व्यूअर थे उन्होंने लिखा था व्हाट अबाउट केरला एंड व्हाट अबाउट तमिलनाडु। तो केरला में वहाँ पर जो करंट गवर्नमेंट है वो अपना शासन कंप्लीट करेगी और सेकंड दोबारा भी वहाँ पर वो जीतने वाली है। इसमें भी कहीं पे भी कोई डाउट नहीं दिखाई दे रही है, एलडीएफ ही वहाँ पर जीतेगी। इसके अलावा तमिलनाडु की जो स्थिति है, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके के साथ जो एलाइज है उनको कठिनाई का सामना वहाँ पर करना पड़ेगा और वहाँ पर कांग्रेस और उनके जो डीएमके समर्थित जो पार्टी है, एक वर्ड में कहा जाए तो जो यूपीए है, वहाँ पर बाजी मारते हुए मैंने देखा है, ऐसा कैलकुलेशन चेक किया है। और 5 जगह जो ये चुनाव होने वाले हैं इनके परिणाम जिस दिन आएंगे उस दिन निश्चित रूप से आप सभी लोगों के सामने इसका विश्लेषण करूंगा। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो मेरे स्टूडेंट्स ने भी क्लास में पूछा था। अलग अलग बैचेस चलते रहते हैं एस्ट्रोलॉजी के। प्रत्येक 14 तारीख को, 14 को 3 दिन का एक फ्री ट्रायल क्लास किया जाता है जिसका ड्यूरेशन 1 आवर का होता है, 1 घंटे का ड्यूरेशन होता है। और वहाँ से बच्चे जो इंटरेस्टेड होते हैं वो रेगुलर क्लास में शिफ्ट कर दिए जाते हैं। तो वहाँ पर जेन्युइन क्वेश्चन था बच्चों का कि क्या एस्ट्रोलॉजी में सीटों की गणनाएं आप निकाल सकते हैं, उनका ये कहना था और बड़ी जेन्युइन बात उन्होंने कहा। फिर मैंने अपना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पर दिया कि क्या आप ये बता सकते हैं कि अगर उन्होंने अपना एग्जाम्पल लेकर बोला कि अगर मुझे बताना है कि 2 पार्टी में से मुख्य चेक करना है ए और बी, तो मैथमेटिक्स के छात्र थे और मैथमेटिक्स वाले ही एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं जनरली। फिजिक्स वाले भी होते हैं, मैथमेटिक्स मतलब टेक्निकल जो बंदे होते हैं वो जल्दी एस्ट्रोलॉजी को सीख जाते हैं। तो वहाँ पर भी मैंने बोला कि देखिए, मेथड होता है लेकिन सबकी गणनाएं अलग अलग तरीके से होती है। 2 लोगों में मुख्य
भिड़ंत होता है। अब उस मुख्य भिड़ंत में अगर किसी ने तुक्का मार दिया कि ए जीतेगा और वो जीत गया तो लोग ज़रूर कहेंगे ही इज़ अ वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर और आपको ऊपर मतलब एक अच्छी पदवी जो होती है वो आपको दे देंगे। लेकिन अगर तुक्का आप मार रहे हैं और आपका बी आ गया तो उस समय आपकी बदनामी भी होती है। तुक्का मारने वाला मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो कैसे कैलकुलेशन किया है, ताकि आपको भी पता हो और जो लाइव क्लासेस मेरे से रहते हैं उनको किसी क्लास में भी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे उसको एग्जैक्टली इतनी सीटों के आसपास 140 से 160 आप कैसे निकाल पा रहे हैं। मुझे किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में नहीं यहाँ पर बात करना, उन्होंने कितनी सीटों का प्रोडिक्शन किया, कैसे वो करते हैं, उनकी अंक गणित अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग न्यूमरोलॉजी से करते हैं, मैं षटबल से कैलकुलेट करता हूँ। जब कोई पार्टी इस्टेब्लिश होती है तो उस पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट डेट ऑफ आप उसको बर्थ के तरीके से मान के चलिए, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ उसका एक फिक्स्ड रहता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था। तो इनके टाइमिंग फिक्स्ड रहते हैं, इनकी दशाएं भी फिक्स्ड रहती हैं। अब दशा बल निकालता हूँ मैं, दशा बल निकालता हूँ, जितनी भी प्रमुख पार्टियां हैं उनके दशा बल को निकालता हूँ और फिर उसका रेशियो प्रपोर्शनेशन कर देता हूँ। अगर किसी की वैल्यू x आ रही है, किसी की वैल्यू 2x आ रही है और x और 2x मिलके मान लीजिए 300 बन रही है, इसका मतलब है 3x की वैल्यू 300 बन रही है तो x की वैल्यू 100 होगी। इसका मतलब एक पार्टी 100 सीट और एक पार्टी 200 सीट जीतेगी अगर 300 की गणना की जा रही है। तो रेशियो प्रोपोर्शनैलिटी में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा, मेदिनी एस्ट्रोलॉजी की सहायता से जिस डायरेक्शन में ये होता है उस डायरेक्शन में जिस दिन परिणाम आएंगे, जिस दिन इलेक्शंस होंगे, जिस दिन परिणाम आएंगे, उसका भी कैलकुलेशन किया जाता है। हालांकि कुछ प्रोडिक्शन जैसे डोनाल्ड ट्रंप पर गलत रही थी, बिहार वाला प्रोडिक्शन बहुत कांटों वाला था, उसको आज भी मैं गलत नहीं मानता हूँ। और जो बाकी प्रोडिक्शन की गई है लगभग आपने पॉलिटिकल प्रोडिक्शन सत्य ही लगभग पाया होगा। तो ये कैलकुलेशन मैंने किया है। अब इसमें मैंने सीटों की गणना यूडीएफ के लिए नहीं की है, मैंने सीटों की गणना पौंडीचेरी में नहीं की है और बाकी जगह नहीं। लेकिन मेन जो कैलकुलेशन जो मैंने किया हुआ है मेदिनी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, वहाँ पर 3 प्रदेश में, 2 प्रदेश और एक यूनियन टेरिटरी में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जीतने वाले हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके का जो गठबंधन होगा वही जीतने वाला है और केरला में पुनः एक बार सत्ता रिपीट कराई जाएगी और एलडीएफ का है। तो बेसिकली आप किस शहर से बिलोंग करते हैं, अगर आप तमिलनाडु से हैं तो आप वहाँ के किसका वेव चल रहा है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, या आपको क्या लगता है कि कौन वहाँ पर जीतेगा। ये तो मेरी प्रेडिक्शन थी, लेकिन आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। केरला वाले निश्चित रूप से मेंशन कीजिए यू बिलोंग्स टू केरला एंड यू इट सीम्स दैट एलडीएफ और यूडीएफ व्हाटएवर द पार्टी इज गोइंग टू विन। तो आपकी एक एक प्रतिक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जाते जाते बता दूं कि मुंबई का कंसल्टेशन काफ़ी अच्छा रहा और बहुत सारे लोग आकर मिले, उनका बहुत दिल से धन्यवाद यहाँ पर देना चाहता हूँ। मुंबई के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब 3 को पूना में रहूँगा होटल नोवाटेल में और 6 को बेंगलुरु में रहूँगा होटल चेंसरी पवेलियन रेसिडेंसी रोड में। तो ये था पूरा प्रेडिक्शन। बाकी प्रदेशों में क्या होने वाला है अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।